झारखंड के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, दीपक। गरीब था, लेकिन उसके सपने अमीर थे। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। एक दिन मेरी पेंटिंग पूरे गांव में मशहूर होगी, देख लेना। बेटा, पहले घर चलाने की सोच, सपनों से पेट नहीं भरता। ऐसी माँ की बात सुनकर दीपक अंदर से टूट जाता है। रात का समय, दीपक लालटेन में पेंटिंग बना रहा है। जब सब सो रहे थे, दीपक जाग रहा था। वो दीवारों पर चित्र बनाता, खेतों में काम करता और हर रात अपने सपनों को रंग देता। दीपक बेटा, अब सो जा, आकर बहुत रात हो गई, थक जाएगा और आंख पे चश्मा लग जाएगा। माँ, जब तक मैं अपने परिवार के कुछ बन नहीं जाता तक मुझे चैन नहीं आएगा, चाहे वो दिन हो या रात। दीपक, तुम्हारी पेंटिंग शहर की प्रदर्शनी में लगाऊंगा। बस नाम मेरा रहेगा। लेकिन सर, ये तो मेरी मेहनत है। गरीब होकर बहस करता है। दीपक ने मना कर दिया और उसी दिन उसकी बनाई दीवार की पेंटिंग मिटा दी गई। दीपक, किताबें नहीं खरीदी, हर दिन बहाना। सर, पैसे नहीं है। अरे ये तो पेंटिंग वाला भिखारी है। उस दिन दीपक बहुत रोया, लेकिन उसके आंसू हार नहीं थे, वो आग बन गए। ये भगवान, ये क्या? ऐसे बारिश में तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता बेटा। उस दिन दीपक ने कसम खाई, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। शहर में युवा कला प्रतियोगिता की घोषणा। गांव की लड़की रेशमा, दीपक, ये मौका है, शहर चलो। अगर फिर हार गया तो? हार नहीं, सीख मिलेगी। सैकड़ों कलाकार, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, और एक कोने में खड़ा था दीपक। दीपक ने अपनी पेंटिंग बनाई, एक माँ जो अंधेरे में दीप जला रही है। उस पेंटिंग में दर्द था, सच्चाई थी, संघर्ष था। पहला पुरस्कार जाता है दीपक को। ये जीत मेरी माँ के नाम। दीपक की माँ को अब यकीन हो गया था कि मेरा बेटा अब कलाकार बन गया है, और जोर से ताली बजाती है। दीपक ने अपने गांव में ही पेंटिंग लगाई ताकि वो गांव के लोगों को भी इस कला के बारे में जागरूक करे और सीखने के लिए प्रेरित करे। धीरे धीरे गांव के लोग दीपक की पेंटिंग देखने आते और खूब तारीफ करते। दीपक को बहुत अच्छा लग रहा था कि गांव वाले उसकी पेंटिंग को अच्छा और कद्र कर रहे थे। उसे तो लग रहा था लोग समझेंगे कि नहीं, पर अब अच्छा लग रहा था लोगों को पेंटिंग। अरे दीपक बेटा, क्या कमाल का पेंटिंग बनाते हो, मुझे भी एक पेंटिंग बनवानी है। मुझे माफ कर दो दीपक, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया हूं। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। हाँ दीपक, तुम ठीक बोल रहे हो, अपनी गलती सुधारूंगा मैं। एक शाम सरपंच इधर उधर हवेली के बाहर टहल रहा था और उसके दिमाग में फिर से लालच आ रहा था। दीपक को बुलाता है अपने घर बात करने के लिए, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। दीपक, मैं ये बताने के लिए बुलाया हूं कि तुम्हारा पेंटिंग बहुत अच्छी है और मैं इसीलिए अच्छे दामों में शहर में बेचना चाहता हूं, पर नाम मेरा होगा। पर सरपंच जी, मेहनत तो मेरी है ना, नाम तो मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैंने रात दिन मेहनत करके मैं पेंटिंग बनाता हूँ। आप मेरी पेंटिंग शहर में बेच सकते हैं, पर नाम मेरा होगा। दीपक चला जाता है इतना बोल के। लगता है इस दीपक के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा। दीपक सुबह सुबह अपनी खेतों में काम करने जाता है ताकि और पेंटिंग और कैनवास ले सके। कुछ खेतों का अनाज बेच के दिन भर थककर जब दीपक शाम को घर आया तो उसकी माँ खाना बना रही थी और बोली, आ गया बेटा, आओ बैठकर खाना खा लो।
जब सो रहे थे तभी सरपंच ने अपने आदमी को भेजकर दीपक की पेंटिंग चुरा लेता है। सुबह होते जब दीपक सोकर उठ ही रहा होता है कि तभी अपने पेंटिंग के ऊपर नजर जाता है तो उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। मेरी पेंटिंग कहाँ गई? माँ, मेरी पेंटिंग किसी ने चुरा ली। अब मैं क्या करूं? ये काम किसका हो सकता है? भला इस गांव में पेंटिंग कौन चुरा सकता है? दीपक सुबह होते ही सरपंच के पास जाता है और रात की सारी बात बताता है, लेकिन सरपंच के चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैं क्या करूं? मैं कोई मदद नहीं कर सकता इसमें। सरपंच ने कोई मदद नहीं की और दीपक को दुखी मन के साथ घर आ गया। गांव का चौक, शाम का समय, सूरज ढल रहा था, लेकिन आज गांव में अंधेरा सूरज से नहीं, इंसानियत से था। दीपक की पेंटिंग, वो पेंटिंग जिसमें एक माँ अंधेरे में दीप जला रही थी, वो पेंटिंग चोरी हो चुकी थी और पूरे गांव में बस एक ही नाम गूंज रहा था, सरपंच। मेरी पेंटिंग वो सिर्फ रंग नहीं थी, वो मेरी माँ का सपना था, मेरी मेहनत थी, मेरी सच्चाई थी। अगर वो पेंटिंग नहीं मिली तो मैं कैसे साबित करूंगा कि सच अभी जिंदा है? भैया, सच को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव जमा था। सरपंच कुर्सी पर बैठे थे, चेहरे पर घमंड, आंखों में चालाकी। किस बात की पंचायत है? एक मामूली पेंटिंग के लिए? अरे वो तो कोई भी बना सकता है। नहीं सरपंच जी, वो कोई भी नहीं बना सकता। उसमें मेरा दिल, जान, समय लगा है, तक जाके एक कलाकार का पेंटिंग बनाता है। ये बहुत अनमोल कला है, सब में नहीं होती। अच्छा, अब तू मुझे कला के बारे में समझाएगा कि तभी भीड़ में से रेशमा आगे आई। मैंने देखा था, रात को सरपंच के आदमी पेंटिंग लेकर जा रहे थे। नहीं, ये झूठ है। एक बच्ची की बात पर विश्वास करोगे? तभी स्कूल मास्टर जी आगे आए। सिर्फ रेशमा नहीं, मेरे पास सबूत भी है। ये वीडियो जिसमें सरपंच के आदमी पेंटिंग चुराते दिख रहे हैं। मैं तो बस उसे शहर की प्रदर्शनी में अपने नाम से लगाना चाहता था। आपको नाम चाहिए था, लेकिन आपने मेहनत नहीं, आपने सच्चाई नहीं देखी। आपको शोहरत चाहिए थी, लेकिन सरपंच ने सिर झुका लिया। पेंटिंग वापस लाई गई। धूल लगी थी, लेकिन उसकी चमक नहीं गई थी। दीपक ने उसे हाथ में लिया। देखो माँ, हमारा मेहनत का दीप आज फिर जल गया। कुछ महीनों बाद वही पेंटिंग जिले की कला प्रदर्शनी में लगाई गई। लोग दूर दूर से आए, सबने तालियां बजाईं। पहला पुरस्कार जाता है दीपक को, सच और संघर्ष की इस अद्भुत पेंटिंग के लिए। उस दिन गांव ने सीखा कि चोरी से नाम मिल सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। सच देर से आता है, पर आता जरूर है।